हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन जो जून 2024 के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो हमारा रिवीजन चल रहा है, डेली रात में करवाया जाता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये क्वेश्चन आंसर के तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 4 मेंबर। आंसर नंबर थर्ड 4 मेंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे इसका रिवीजन। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 4 सदस्य। वित्त आयोग में क्या होता है, एक उसका अध्यक्ष होता है और उसके 4 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स the subject matter of legislation between union and states। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड आर्टिकल 246। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की विषय वस्तु को संघ और राज्यों के बीच विभाजित करता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 आर्टिकल 311 प्रोवाइड दैट एडिशनल फंक्शंस में बी इंटरेस्ट टू द कमीशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 अनुच्छेद 311 में प्रावधान है कि आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द न्यू नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी वाज लॉन्चेड। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट 2012। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नई राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति शुरू की गई थी। 2012 में। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट 2012। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following commission recommended the introduction of examination system along with consideration of ARCs for the promotion of group A central civil services। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड ARC। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवाओं की पदोन्नति के लिए ACR पर विचार करने के साथ साथ परीक्षा प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट is the largest by territorial area in India as per
कंसेस ऑफ 2011। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 कच्छ। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रीय क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 कच्छ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट वुड नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 सेल्स बजट। ये पार्ट नहीं है किसका? यूनियन बजट ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा नहीं बनेगा? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 बिक्री बजट। द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज वेयर इंट्रोडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 1993 1993। क्वेश्चन नंबर 8, विभाग से संबंधित संसदीय स्थानीय समितियां किस वर्ष भारत में पहली बार शुरू की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 1993 1993 में। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिज्म इज द वेरी लाइफ ब्लड of science. Identify the characters of the scientific method referred by this phase of calm person. So इसका correct answer नंबर 4 public methodology affording testing of conclusions. क्वेश्चन नंबर 9, आलोचना विज्ञान का प्रमाण रखता है। कार्ल पियर्सन के इस वाक्यांश द्वारा संदर्भित वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता को पहचाने। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 निष्कर्षों के परीक्षण हेतु सार्वजनिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनेबल हाइपोथेसिस? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 इट शुड बी जनरल एंड ग्रैंडियोस इज स्कोप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग योग्य परिकल्पना की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 इसका दायरा सामान्य और भव्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इंक्रीमेंटेड बाय फिशर्स? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा फिशर द्वारा गिनाए गए प्रयोगात्मक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 मिलान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, सैम्पलिंग एरर आर एब्सेंट इन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 कैनकस सर्वे। सो इसका क्वेश्चन नंबर 12, नमूनाकरण त्रुटि अनुपस्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 जनगणना सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फॉर सोशल जस्टिस एंड empowerment is not governed by the Ministry of Social Justice and Empowerment? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शासित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 14, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इज नॉट एप्लीकेबल टू
which one of the following state and of Indian Union? क्या कह रहे हैं कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भारतीय संघ के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर पर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 concentration of income and wealth। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 आय और धन का संकेंद्रण। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।